those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master. उस समय रैम्सजो मिल का मालिक एक बहुत prominent यानी important iron master था, whose greatest ambition was to ship out good iron into the market. उसकी मेन एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा थी कि वो अच्छा आयरन मार्केट में शिप आउट करे यानी भेजे. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी, वो दिन और रात देखता था, टू सी ये देखने के लिए, दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल कि काम किया गया जितना पॉसिबल था कि नहीं. एंड एट दिस वेरी मोमेंट और इसी क्षण ही केम इन टू द फोर्ज, वो भट्टी में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जो रात में इंस्पेक्शन के लिए राउंड लेता था उसी के हिसाब से वो आया इंस्पेक्शन के लिए. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टॉल रगामफिन. उसने जो पहली चीज़ देखी वो था कि ये लंबा सा ऊंचा रेड ट्रैप सेलर रगामफिन यानी कि चिथड़े कपड़े पहने हुए व्यक्ति, रगामफिन यानी कि चिथड़ा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति, हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज द फर्नेस, जो कि वो फर्नेस बंद करने के लिए अपना रास्ता बनाया. दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, क्योंकि उसके फटे रैक्स मीन्स कपड़ों से स्टीम यानी भाप निकल रही थी, उसी से लगा कि वो फर्नेस बंद करने के लिए पास में गया था. द आयरन मास्टर डिड नॉट अलाउ द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल नहीं फॉलो किया. हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि स्ट्रेंजर के ऊपर मुश्किल से देखने का प्रयास कर रहा था. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास नज़दीक गया. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उसे देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसके बाद उसकी तिरछी हैट को फाड़ा. टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि उसके चेहरे को आसानी से वो देख सके. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, लेकिन निसंदेह ये तुम हो. नील्स ओलोफ, कहता है नील्स ओलोफ ये तुम हो. ही सेड हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो, कैसे दिखती हो तुम. द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सजो, जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति था वेगाबॉन्ड, उसने आयरन मास्टर को रैम्सजो में पहले कभी नहीं देखा था. एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यहाँ तक कि जानता नहीं था कि उसका नाम क्या है. बट इट ऑकर्ड टू हिम, लेकिन ऐसा हुआ दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि यदि वो जेंटलमैन उसे सोचता, ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, जैसे लग रहा था कि वो सोचा है कि उसका कोई ओल्ड अक्वेंटेंस यानी पुराना परिचय का व्यक्ति है. रेड ट्रैप सेलर को ये लगा कि ये आयरन मास्टर मुझे सोचा कि मैं उसका कोई पुराना परिचित हूँ. ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ करोनर, तो वो शायद उसे 2 करोनर दे सकता था. करोनर मीन्स स्वीडन का रूपी होता है. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो उसे ऐसा नहीं था कि वो धोखा देना चाह रहा था. यस गॉड नोज, हाँ गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, कि थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, कि मेरे साथ खराब हो रहा है. ही सेड, उसने कहा. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा. बच्चों ऐसा लगता है कि आयरन मास्टर को लग रहा था कि ये जो रेड टाइप सेलर है ये उसका पुराना कोई परिचित है, इसीलिए उसने कहा था कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था.
दैट वॉज द मिस्टेक, यही गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, कि यदि मैं अभी भी उस समय सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ये कभी नहीं हुआ होता। वेल, ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, कि तुम अब मेरे साथ घर चलो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मीन्स जो घर का मालिक था, क्रॉफ्टर, यानी कि घर के मालिक या क्रॉफ्टर के साथ घर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल, एंड बी रिसीव्ड और स्वागत किया जाना बाय द ओनर उस मालिक के साथ, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जैसे कि रेजिमेंट का कॉमरेड यानी दोस्त होता है, इस तरह स्वागत किया जाना। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, यानी जो रेड ट्रैप सेलर था उसे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं उसका ओल्ड कॉमरेड या ओल्ड एक्वेंटेंट बन के जाऊं और मेरा स्वागत हो। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ये सोच नहीं सकता, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, ऐसा लगा कि वो अलर्ट होके कह रहा कि मैं ये नहीं कर सकता। ही थॉट ऑफ द 30 करोनर, उसने यानी रेड टैप सेलर ने 30 करोनर के बारे में सोचा, जो कि वो चुरा के लाया था उस बूढ़े व्यक्ति के घर से। बच्चों, स्टोरी को पढ़ते समय पुरानी चीज़ों को साथ में अटैच करते रहिए, जिससे ये समझ में आए आपको। टू गो अप टू द मैनर हाउस, यानी उस ओनर के घर में जाना, आयरन मास्टर के घर में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, ये ऐसे होगा कि मैं खुद को फेंक रहा हूँ, वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन, कि मैं वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से लायंस डेन यानी शेर की गुफा में खुद को फेंक रहा हूँ। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, सिर्फ वो इस फोर्ज यानी भट्टी में सोने का चांस खोज रहा था। एंड देन, और तब, स्नीक अवे, और चुपके से भाग जाना चाह रहा था, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज see again, he only wanted a chance to sleep here in the forge, वो एक सोने का अवसर चाह रहा था यहाँ पे। एंड देन स्नीक अवे, चुपके से निकल जाना, एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली मीन्स अनक्लियरली एज पॉसिबल, यानी वो चुपके से भाग जाना चाह रहा था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने सोचा, दैट ही